नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज दोस्तों बिहार हाई कोर्ट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट की आप लोगों की एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप लोगों का ये नौकरी आप लोगों की परमानेंट है या फिर ये नौकरी टेम्परेरी है। एक बार इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन-कौन से आप लोग के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आईटीआई है, डिप्लोमा है, आप लोगों का कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए हम लोग गए पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, जो है कि patnahighcourt.gov.in। जैसे ही आप लोग उसमें एंटर करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक टू अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जैसे ही आप लोगों ने इस लिंक को क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हुई होगी, और विंडो ओपन हुई होगी तो रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर ये है। यस और नो, यहाँ पर लिंक से देख सकते हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग जो डेट है आपकी, जो पहली डेट है जब से फॉर्म भरे जाएंगे, वो 1 अप्रैल है, और लास्ट डेट आप लोगों की क्या है, 30 अप्रैल है। जी हाँ, लास्ट डेट आप लोगों की फॉर्म करने की 30 अप्रैल है, ये यहां पर दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों का डिटेल एडवर्टाइजमेंट पहले ही खोला हुआ है, आपके सामने मैं फिर से खोल लेता हूं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या है? टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है जो 25 मार्च को आप लोगों का आया हुआ है। इसकी डेट्स आप लोगों की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है, और 2 मई तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। मतलब फॉर्म पहले फिर फिल कर सकते हैं, फिर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ग्रुप सी की आप लोगों की बेसिकली ये पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इसको बोला गया है। लेवल 5 जो कि काफी अच्छा पे ग्रेड माना जाता है, लेवल 5 की ये आप लोगों की पे स्केल की मैट्रिक्स है, जिसमें आप लोगों का 53 पोस्ट आप लोगों की निकली हुई है। यस और नो। और इसमें पटना हाई कोर्ट के जो आईटी के टेक्निकल कैडर के जो रूल्स हैं वो आप लोग के अप्लाई होंगे। वो कैसे होंगे वो अपन देखेंगे। इन्होंने बोला है कि आप लोग को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रख के फिर परमानेंट किया जाएगा, मतलब जो नॉर्मली आप लोग का होता है हर जॉब के अंदर। यस और नो। टोटल 53 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी 24 है, एससी कैंडिडेट्स 8 हैं, एसटी कैंडिडेट 1 हैं, ईबीसी कैंडिडेट जो पटना में चलता है 9 है, आप लोगों का बिहार में चलता है। बैकवर्ड क्लासेज की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 सीट। यस और नो, ये इन्होंने बोला हुआ है। कब से आप लोगों का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आप लोगों को बोला हुआ है। 30 अप्रैल के बाद में आप लोग कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये इसमें बोला गया है। अर्थात आप लोगों का जो है पहले से ही आप लोगों को क्लियर है, रजिस्ट्रेशन करना है। एक कैंडिडेट को एक ही बार भरना है फॉर्म। नेशनलिटी क्या चाहिए आप लोग का? नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए आप लोग का। यस और नो, क्लियर है। अब इसमें काम की बात करते हैं कि क्या काम आप लोगों का होना चाहिए। यस और नो, फिजिकल फिटनेस वगैरह। एज लिमिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस और नो, एज लिमिट। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट है उसकी मैक्सिमम लिमिट आप लोग की 37 साल है, और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मैक्सिमम लिमिट एज लिमिट 40 साल है। बीसी और ईबीसी की 40 है, एससी और एसटी की 42 आप लोगों का है। और जैसा कि आप लोग को पता है, ओबीसी एनसीएल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को यस और नो, क्लियर है। यहां पर अगर वो डोमिसाइल प्रोवाइड करवाते हैं तो उनको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। अब सबसे जरूरी जो चीज आप लोग जानना चाह रहे थे वो है एलिजिबिलिटी कंडीशन। इस फॉर्म को कौन आप लोगों को फिल कर सकता है? इस फॉर्म को फिल करने के लिए या तो आप लोगों को बीसीए चाहिए, या फिर आप लोग के पास में आईटीआई होनी चाहिए, या फिर आप लोग के पास में डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आप लोग का कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। मतलब 3 कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहला आईटीआई वाला बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, दूसरा बीसीए वाला फॉर्म फिल कर सकता है, और तीसरा जिसने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से आप लोग का डिप्लोमा किया हुआ है, ये तीनों आप लोग के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यस और नो। प्लस दूसरी चीज, यहां पर आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। 1 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट आईटीआई ट्रेड और डिप्लोमा कोर्स डिक्लेयर्ड बाय देम कन्फर्ड टू द डिसिप्लिन स्पेसिफाइड अबव। इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो डिप्लोमा और आईटीआई की जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स जो ऊपर मेंशन की गई है
वही ट्रेड्स होनी चाहिए। अर्थात जो आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, वही आप लोगों का इसके अंदर एलिजिबल है। ये इन्होंने साफ लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ आता है दूसरे आप लोगों की स्पेसिफाइड में रिजल्ट इन रिजेक्शन, उसका आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेबस क्या है नीचे लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन आप लोगों का जिन्होंने पहले मतलब अगर कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है तो पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यस और नो। एज रिलैक्सेशन आप लोगों का कितना है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में काम की चीज, दूसरी चीज इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों का क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का जिसको ट्रेड टेस्ट बोला है, स्किल टेस्ट बोला है, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको बोला है आप लोगों का, और लास्ट में आप लोगों का क्या बोला गया है, पर्सनल इंटरव्यू इन्होंने बोला है। यस और नो। स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग द रिटन टेस्ट। मतलब यदि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो उससे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट पहले एक इन्होंने बोल दिया कि हम लोग एक और स्क्रीनिंग टेस्ट ले लेंगे। यस और नो। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब जो फाइनल मार्क्स जुड़ेंगे इन तीनों के मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना, तीनों के मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे। 40% आप लोगों को चाहिए पास होने के लिए। सिलेबस में बता दूंगा। फीस कितनी है आप लोगों की, ये लिखा हुआ है 1100 रुपए फीस है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बोला हुआ है पटना या फिर पटना के बाद में आप लोगों का पटना के बाहर भी हो सकता है। इफ प्रीलिमिनरी हेल्ड सिलेबस विल बी गिवन इन एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 में सिलेबस बता देता हूं क्या आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी इन्होंने बोला हुआ है आप लोग का। तो कौन कौन से कैंडिडेट आप लोग के एलिजिबल हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, जिन्होंने आईटीआई की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स से, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है आप लोगों का, वो एलिजिबल हैं। इसके लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, जिसको आप लोगों का रिटन टेस्ट इन्होंने बोला है 200 मार्क्स का आप लोगों का सिलेबस 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 80 नंबर आप लोगों को चाहिए और 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाएंगे। और स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। या आप लोग देख सकते हैं कितने आप लोग के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, जिसमें से 40 लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आप लोग का इंटरव्यू होगा। इन तीनों के मार्क्स जुड़ेंगे और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यस और नो। प्रिलिमिनरी टेस्ट आप लोगों का बोलेगा। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा ये आप लोगों को बोला गया है। प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी, जनरल इंग्लिश होगी और कंप्यूटर की एप्लीकेशन होगी। उसके बाद में आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट एमसीक्यू टाइप का होगा और क्लियर है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा किसका, आप जिस डोमेन से आते हैं। कौन से डोमेन से, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन से आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का आप लोगों का वो टेस्ट होगा। ऐसा बोला गया द टेस्ट शेल बी टोटल ऑफ 200 मार्क्स का होगा और जिसमें से आप लोगों को 80 नंबर तो लाने ही लाने होंगे। यस और नो। 6 गुना कैंडिडेट आप लोगों को यहां पर पास करेंगे जो ट्रेड टेस्ट के अंदर आगे जाएंगे। यस और नो। ट्रेड टेस्ट के अंदर आप लोग के आगे जाएंगे, ये इन्होंने बोला हुआ है। द डिटेल सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट इज इनक्लोज्ड इज एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में इसका सिलेबस आप लोग का दिया हुआ है। और यहां पर जो ट्रेड टेस्ट में से यहां से जैसे आप लोगों ने बोला रिटन टेस्ट होगा, उसमें से 6 गुना कैंडिडेट यहां पर पास करेंगे। अब 6 गुना कैंडिडेट का आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। यस और नो। ट्रेड टेस्ट के बाद में 3 गुना कैंडिडेट ये इंटरव्यू के लिए पास करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। इंटरव्यू के लिए इन्होंने बोला हुआ है। यस और नो। और जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट का सिलेबस एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। अब अपन डायरेक्ट एनेक्सर 2 लास्ट में इंटरव्यू होगा। एनेक्सर 2 मैंने खोल दिया है। एनेक्सर 2 का आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा, सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में बोला है, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बोला है, वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बोला है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बोला है, हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डाटाबेस के बारे में इन्होंने बोला है। कहने का मतलब क्या है, आप यहां पर देखेंगे तो एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहां पर ये जो है आप लोगों का कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों का रिटन टेस्ट, वो रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा। यस और नो इन्होंने लिखा हुआ है। क्या कहानी होगी क्या नहीं होगी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो। कैंडिडेट आप लोग के जो 29,000 बहुत ही अच्छी पे ग्रेड है, लेवल 5 की आप लोग की जॉब है, यस और नो। 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कहां पर जाना है? जो कैंडिडेट 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर आईटीआई की हुई है या फिर बीसीए की हुई है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, phcrecruitment.com पर जाना है आप लोगों को, और वहां से आप लोग क्लिक हियर, आप लोगों का हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यहां से आप लोग कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं आप जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रही होगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।